आमतौर पर लोगों को भगवान शिव के दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बारे में पता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव के इन दोनों के अलावा 5 और पुत्र थे। पौराणिक कथाओं में इनके 7 पुत्रों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं भगवान शिव के 7 पुत्रों के बारे में। कार्तिकेय। कथाओं के अनुसार सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव कठोर तपस्या पर बैठ गए थे। तब तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था। तारकासुर से परेशान सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्होंने बताया कि भगवान शिव और पार्वती का पुत्र तारक का अंत करेगा। इसके बाद पार्वती का विवाह हुआ और इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है और राक्षस का अंत। गणेश। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने देखा कि पहरे पर कोई नहीं है। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल और उपटन से एक अपने पुत्र का निर्माण किया और पहरे पर खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद भगवान शिव आए और बालक ने उन्हें जाने से रोक दिया। क्रोधवश भगवान शिव ने बालक का गला काट दिया। फिर इसके बाद हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी को लगाया। तो ये है भगवान शिव के दूसरे पुत्र। शिव का तीसरा पुत्र सुकेश था। पुराणों के अनुसार राक्षस राज हेती ने भया नामक कन्या से विवाह किया। इन दोनों से विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालक टंकटा से हुआ। सालक टंकटा व्यभिचारिणी थी। इस वजह से जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बच्चे को सुरक्षा दी और उसे अपना पुत्र बना लिया। अयप्पा। भगवान शिव के चौथे पुत्र है अयप्पा। दक्षिण भारत में सबरीमाला मंदिर में इनकी पूजा होती है। अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु के रूप मोहिनी के पुत्र है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर शिव जी का वीरपात हो गया था और उससे अयप्पा का जन्म हुआ था। जलंधर। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर का जन्म हुआ था। जलंधर भगवान शिव से बहुत नफरत करता था। एक बार माता पार्वती को पत्नी बनाने के लिए भगवान शिव से जलंधर ने युद्ध आरंभ कर दिया था और वह मारा गया था। शिव जी के छठवें पुत्र का नाम भोमा है। कठोर तपस्या में लीन भगवान शिव का पसीना भूमि पर गिर गया। इसी पसीने से देवी भूमि को एक पुत्र हुआ। इस पुत्र की 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी से भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। मंगल ग्रह को ही भौम के नाम से भी जाना जाता है। शिव के 7वें पुत्र का नाम अंधक था। एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। इससे संसार में अंधकार छा गया। तब भगवान ने तीसरी आंख खोल दी। तीसरे आंख की रोशनी की वजह से माता पार्वती को पसीना आ गया और उसकी बूंद से पुत्र का जन्म हुआ। अंधकार में जन्म लेने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। यह जन्म से ही नेत्रहीन था। तो ये थे भगवान शिव के 7 पुत्रों के नाम। आपका दिन शुभ रहे।